सुप्रभात। निंदक नियरे राखी, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। निंदक नियरे राखी। नया वर्ष प्रारंभ होने को है, जो आज नूतन है, नया है, वर्तमान है, वही कल गत भूत और शनै शनै पुरातन हो जाता है। यह आवागमन का चक्र या काल चक्र सदा से चल रहा है, चलता रहेगा। ऐसी अछूता नहीं है। विशेष रूप से दृश्य जगत जो कि परिवर्तनशील है, परिवर्तन की क्रिया क्षण प्रति क्षण हो रही है। यह विधि का विधान है, अतः अपरिवर्तनीय है। इस नितांत परिवर्तनशील जगत में क्या कुछ है ऐसा जो इस परिवर्तन की परिधि से परे हो, जिसमें इस परिवर्तन की क्रियाकलाप का स्पर्श ना हो, जो सदा एक रस रहता हो। हाँ, ऐसा कुछ समझ में आता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, जिसकी इच्छा से, अनुमति से, जिसके इंगित मात्र से यह सब कुछ हो रहा है, वो भी तो कुछ होगा। मैं कुछ क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, कहाँ हो सकता है, इत्यादि प्रश्नों की श्रृंखला बनकर सामने खड़ी हो जाती है। केवल परिवर्तन ही को क्यों लिया जाए? जो कुछ भी क्रिया हो रही है वो सब कैसे हो रही है, क्यों हो रही है? इस क्रिया से ही तो परिवर्तन होता है। जो भी होता है, जिस रूप में भी होता है, जैसे भी होता है, उस सबका भी तो परिवर्तन के अंतर्गत समावेश हो जाता है। ये बात और है कि सब प्रकार की क्रिया होने की अनंत विधियां हैं, जिनका सोचना समझना जनसाधारण की बुद्धि के लिए असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इस प्रकार यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो इस सब कुछ होने के पीछे कोई क्रियावान है, कोई सत्ता है, कोई शक्ति है और कोई विधान है। इस बात को तो सब लोगों को मानना ही पड़ेगा। एक बहुत बड़े महात्मा का शब्द है कि बहुत प्रभावशाली, जिससे यहाँ पर कुछ अर्थ निकाल सकते हैं, उसका नाम है, उसका उपनाम है मुजीब। मुजीब जिसने छुपकर किया तुमको पैदा, वही तुमसे बदला लिया चाहता है। यह मुजीब साहब का कलाम के शब्द है तो बहुत साधारण सा, किंतु इस इतने कलाम में ही उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। इसकी व्याख्या कोई विद्वान करे तो महान पुस्तक बन जाएगी। अपने में तो इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं। यहाँ पर तो केवल इतने ही कहेंगे कि उस सर्वशक्तिमान ने, उस परमपिता परमात्मा ने हम सबको पैदा किया, सारा संसार बनाया। यह सारा दृश्य जगत, इसकी खोजबीन करते करते मनुष्य थक गया है, किंतु अभी पार नहीं पा सका। फिर अदृश्य जगतों के विषय में तो कहना ही क्या। इतना विशाल जगत बनाकर भी उस बनाने वाले का कहीं भी नाम और पता तक नहीं चलता। इस प्रकार रहस्य में ढंग से रचना की है अखिल ब्रह्मांड की। किसी को पता तक नहीं है कि कहाँ है वो बनाने वाला, सृष्टिकर्ता, रचयिता, सारे चर अचर जगत का। वही तुमसे बदला लेना चाहता है। कैसा बदला? यही ना कि हमने तो इतना बड़ा संसार बनाया और अपने आप को छुपाए रखा। इसी प्रकार मनुष्य मात्र के लिए संकेत है कि वह जो भी कर अपने लिए या दूसरों के लिए, उसमें दिखावट बनावट बिल्कुल ना हो। हम लोग किसी के साथ भी कोई छोटी मोटी भलाई का काम करते हैं तो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है और अपनी प्रशंसा और बड़ाई खूब चाहते हैं। किसी को एक पैसा भी देते हैं तो दिखा करके लोग जाने कि हमने दिया। इस प्रकार मनुष्य अपने ऊपर न जाने कितने मल विक्षेप और आवरण चढ़ा लेता है। झूठे मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा के, अहंकार के इतने जीने पड़ते रहते हैं कि मनुष्य अपने ही आपको ढके हुए उनको नहीं जान पाता है और फलस्वरूप आवागमन के चक्कर में दिन रात पिसता रहता है। बड़ी कठिन तपस्या है, जिसको सुलझाना तो दूर रह, नित्य प्रति और उलझती जाती है। तो फिर क्या किया जाए? बात है कि जब हम सामूहिक रूप से कोई कार्य करते हैं तो उस समूह में जितने लोग होते हैं सबका ध्यान रखना पड़ता है, और जिस उद्देश्य को लेकर काम करते हैं उस उद्देश्य को पूरा करने का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर उस समूह में जितने भी लोग रहते हैं कुछ न कुछ सभी काम करते हैं। यदि वे
सभी लोग मनमाने ढंग से काम करने लग जाएं तो गड़बड़ी पैदा हो जाएगी, अर्थात नियम भंग हो जाएगा और काम बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार जग नियंता ने जगत बनाया और संकेत भी कर दिया कि इस प्रकार कार्य करना। अब जो भी जिस काम पर लगा है, यदि मनमाने ढंग से कार्य करेगा, गलत करेगा, तो उसको दंड मिलेगा। दंड कौन देगा? वह तो नियामक है, जिसे हम परमात्मा खुदा आदि कहकर पुकारते हैं, जो सब में सब जगह रम रहा है, अदृश्य रहते हुए हम सब की ओर और हमारी सबकी गतिविधियां देख रहा है, वही दंड देगा। इसलिए हमारे सामने वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल इत्यादि प्रत्येक धर्म के ग्रंथों में जो आचार, विचार, विधि, विधान आदि बताए हैं, उनके अनुसार चलना और अपनी इच्छा को उसी विधि विधानुसार बना लेना सीधा सरल मार्ग है। जब हम सब एक पिता की संतान हैं तो सब में प्रेम भाव और मेल मिलाप रहना चाहिए। सबकी भलाई में अपनी भलाई, सबके सुख में अपना सुख समझना चाहिए। जो सबका मित्र है उसका कोई शत्रु नहीं, जिसका कोई शत्रु नहीं उसका कोई मित्र भी नहीं है, उसका कोई मित्र भी नहीं है। परम संत ओंकारनाथ जी का कहना है कि जब तक विरोध ना हो जीवन में चमक नहीं आती। भगवान राम का उदाहरण देते हुए आप फरमाते हैं कि यदि उतना विरोध नहीं होता तो उनकी जीवनी 4 पन्ने की चौपतियाँ होती। ये बहुत ही शक्तिशाली थे, धर्मात्मा थे, उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी, चोरी नहीं होती थी, और क्या लिखा जा सकता था। विरोध ने चौपतिया को श्री रामचरितमानस का स्वरूप प्रदान कर दिया। आपने एक और बात बताई कि विरोध अपने लोगों द्वारा ही किया जाता है। भगवान राम का वनवास रावण ने नहीं, अब तो उनकी माँ ने ही दिलवाया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया कि संसार में जब तक धर्म का ह्रास होता है तब तक मैं धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर अवतरित होता हूँ। धर्म का ह्रास होना यानी अधर्मियों का बढ़ना, धर्म की स्थापना का होना अधर्मियों को धर्मानुकूल आचरण करने के लिए प्रेरित करना। यही उद्देश्य संत जनों का भी होता है, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। संत आखिरी सांस्था के उद्देश्य की पूर्ति के हेतु उपदेश का सहारा लेते हैं तथा हाथ जोड़कर निवेदन करते रहते हैं। लेकिन अवतारी पुरुष डंडा उठा लेता है, इसलिए अवतारों को युद्ध करना पड़ा। हज़रत मोहम्मद साहब को मुसलमानों को इस्लाम धर्म के नियमों के अनुसार जीवन यापन की शिक्षा देने से बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, अपमानित होना पड़ा। एक मकान के पास से निकलने पर नियमित रूप से उन पर कूड़ा डाला जाता था। हज़रत मौलवी फजल अहमद खां साहब हुजूर महाराज को भी बहुत परेशान किया गया था। विरोधी मुसलमान ही थे, उनके घर में सड़ा हुआ गोश्त व कूड़ा कचरा फेंका जाता था। कई कई दिन रोटियों के दर्शन नहीं होते थे। परंतु परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब का कहना है कि बुजुर्ग गुजरते हैं बुजुर्गी की राह से। हज़रत मौलाना साहब के मिजाज पर कोई असर नहीं पड़ा। भगवान राम जिन्होंने पृथ्वी को राक्षस विहीन करने का संकल्प लिया था, उन्हें भी कई बार युद्ध का सामना करना पड़ा। उनका विरोधी रावण था, जो सारी संपत्तियों से संपन्न था। उनकी धर्मपत्नी को ही उठा लेगी। भगवान श्री कृष्ण का संकल्प पृथ्वी को दुष्ट विहीन करना था। उन्हें भी विरोधियों के दुष्ट करने के लिए, विरोधियों को नष्ट करने के लिए युद्ध का सामना करना पड़ा था। उन्हें अपमानित भी किया गया। पूज्य लाला जी साहब का घोर विरोध हुआ। गंदी गंदी बातें उनके दरवाजे पर लिखी जाती थी तथा पर्चे चिपकाए जाते थे। एक बार एक गली से निकलते हुए एक कूड़े का टोकरा उन पर उड़ेल दिया गया था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति को भी वापस खींच लेने का प्रयास किया गया था। परम संत महात्मा श्री रघुवरदयाल जी चचा जी के साथ बड़ा ही बदतमीजी का व्यवहार उनके विरोधी श्री चिमनलाल मुख्तियार द्वारा किया गया था। ऐसी स्थिति बिगाड़ दी कि पूज्य चचा जी साहब उनके बच्चों को कई कई दिन तक रोटी के दर्शन नहीं होते थे। भुने हुए चने व आलू या केवल दाल के सहारे जीवन यापन हो रहा था। पूज्य चचा जी साहब के सामने अगर कोई व्यक्ति पड़ जाए तो वह रास्ता काट लेता था। कहता था कि आज किस मनुष्य की शक्ल देखिए, देखो दिन कैसे गुजरेगा। आज वहाँ हजारों लोग पूज्य पाद चचा जी साहब की एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब का भी घोर विरोध का सामना करना पड़ा। उनका विरोध उनके सगे छोटे भाई ने किया था और इतना दुर्व्यवहार किया कि उन्हें अपना ही घर छोड़कर किराए के मकान में जीवन यापन करना पड़ा था। पूज्य चचा जी साहब के विशाल के तुरंत बाद कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, क्योंकि वे लोग जो पूज्य चचा जी साहब की व्यवस्था में अपना लेबल चिपकाना चाहते थे। आपको अपने ऑफिस में भी कुछ ऐसे लोग मिले जो कहते थे कि कायस्थ होकर गुरु बनते हैं। ये सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हुआ। आपके ज्येष्ठ पुत्र सुपुत्र महात्मा ओंकारनाथ जी साहब को भी घोर विरोध का सामना करना पड़ा था। उनके पिताजी महात्मा ब्रजमोहन लाल जी के विशाल के बाद इस व्यवस्था में अपना
लेबल चिपकाने का प्रयास किया तथा सफलता ना मिलने पर अपना सत्संग अलग बना लिया। कुछ लोगों ने उनके यहाँ चोरी करवाना शुरू कर दिया। आपके यहाँ प्रतिमा से एक चोरी हुआ करती थी, लेकिन आपने असूलों के साथ कभी समझौता नहीं किया तथा सारी दुनिया में एक आध्यात्मिक आलोक पैदा कर दिया। परमात्मा ने चातक की ऐसी चौंची नहीं बनाई कि वो जमीन का पानी पी सके। सिलसिले के अन्य गुरुजनों ने विरोध को बर्दाश्त किया, परंतु आपने अपना स्वागत किया। आपका तरीका व्यवहार बड़ा ही विलक्षण रहा है। विरोधेश्वर मिलने पर अन्य बुजुर्ग चिंतित हो गए, परंतु आप हंसने लगते थे। एक बार कुछ सत्संगी भाइयों के व्यवहार से आहत होकर मैंने कुछ लोगों की शिकायत की थी कि बड़ा गंभीर होकर शिकायत कर रहा था, तभी वे सुनकर हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने उन विरोधियों को महात्मा बना दिया। अब मेरा भी उनके पैर छूने को जी करता है। एक बार एक सत्संगी भाई आपके निवास पर आए। आप बैंक गए हुए थे, आपके बच्चे वहीं खेल रहे थे। उनके मन में बच्चों के प्रति कुछ दुर्भाव पैदा हो गया था। वे अपने प्रसाद में बड़ी बड़ी मोटी खोए की बर्फी ले गए थे। आपके बैंक के वापस जाने पर वे सज्जन उनके पास गए, प्रसाद उनके सामने रखकर उनके सुपुत्र को की जी खोलकर शिकायत करने लगे। आप सुनते रहे तथा मुस्कुरा भी रहे थे। शिकायत पूरी होने पर आपने उन सुपुत्र को बड़े जोर से आवाज़ लगाई। सुपुत्र डरे डरे आए। उन्होंने सोचा कि अब उनको डांट पड़ेगी। आपने मोटी बर्फी उठाकर उन्हें दी और कहा, जाओ खाओ, जाओ जाकर। ये सज्जन उनका मुंह देखते रह गए। प्रतिकूल परिस्थिति में व्यवहार करने का ये तरीका था। हम देख रहे थे कि इन बुजुर्गों की जीवनी से ये विरोध का प्रसंग निकाल दिया गया होता तो हम लोग उन्हें भूल गए होते। महात्मा कबीरदास जी ने भी तो विरोधियों को महत्व दिया। वो कहते थे कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। धन्यवाद।